भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की सबसे दूरस्थ विधानसभा धारचूला पहुंच रहे हैं और धारचूला के जो हमारे वहां के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभा सदस्य हैं, वह हैं हरीश धामी जी। हरीश धामी जी वहां पर रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हम हरीश धामी जी से जानना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर कितना उत्सुक हैं और क्या उनकी डिमांड है। धामी जी, पहले तो आपका स्वागत है सच की तोप में। जी धन्यवाद आपके चैनल का। जी धामी जी, बड़े गौरव की बात है कि आपकी विधानसभा में, जहाँ से वो आदि कैलाश का दर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं और बड़े लोगों की उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री उनके बीच में है और आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या आपके तरफ से स्वागत की तैयारियां हैं और क्या आपके प्रधानमंत्री से क्या आपका मांग पत्र रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आना एक सौभाग्य की बात है जी। तो निश्चित तौर पे वो आदि कैलाश आ रहे हैं जी। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे सीमांत क्षेत्र जो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है विधानसभा धारचूला, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे वो कुछ ना कुछ सौगात वहाँ के लिए देंगे। बल्कि मैं तो केवल धारचूला के लिए नहीं, पूरे ज़िले के लिए, पूरे प्रदेश की बात करूँगा। और जहाँ पे अगर कोई बड़ा लीडरशिप आता है और वो भी देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो कुछ काम तो वैसे ही हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ की जनता को बड़ी उम्मीद है, केवल जनता को ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोगों को उम्मीद है कि इस बार आदि कैलाश से माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ उत्तराखंड राज्य के लिए और धारचूला क्षेत्र के लिए विशेषकर देंगे। और मेरी एक मांग भी है हम लोगों की सबकी कि जब हम लोग सरकार में थे तो हमने समस्त धारचूला के जो जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो उनको हमने पिछड़ी जाति का आरक्षण देने का काम किया, जितने भी अन्वाल समुदाय के नाम पर। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी अब उसको जो है केंद्रीय आरक्षण भी दें, तो निश्चित तौर पे सीमांत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। दूसरा, वहाँ पे सड़कों की बात है और टूरिज्म के रूप में विकसित करने की बात है। और जो एक हमारा जोलिंग कोंग से लेके बद्रीनाथ माणा तक जो है, जोशीमठ माणा तक जो है टनल बनना है, सीमा के सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। और इसी तरह जोहार वैली के लिए है और कई ऐसी योजनाएं हैं, मुझे जो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उन पे जो है अमल करेंगे। और जैसे टनकपुर जौंजीबी रेल लाइन है, तो इन बड़े सौगातों को जो है वहाँ पर मिलने की उम्मीद है जी। आप वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, उन्हें जो है पुष्प गुच्छ प्रदान करेंगे और शॉल उनको उड़ाएंगे, तो बड़ी तैयारी है, बड़ी उत्सुकता है और आपके विधानसभा में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। क्या कहें? देखिए, मेरी विधानसभा में आ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज भी बनता है जी। और निश्चित तौर पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि मुझे भी उनका जो है स्वागत करने का मौका दिया जाए। और हम लोग क्षेत्र के लोग हैं तो हमारी जो है आशाएं और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और केवल मेरी विधानसभा के कोई नहीं, पूरे उत्तराखंड राज्य को कुछ न कुछ देंगे। तो लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नारायण स्वामी आश्रम जो है हमारा चौदास वैली में, वहाँ पर भी आएँ और हो सके तो वहाँ पर एक दिन जो है वहाँ रहें। ये हमारा जो है आपके चैनल के माध्यम से न्योता भी है उनको। इसके अलावा धामी जी, ये जो विधानसभा है ये बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई आपने बहुत प्रयास किए हैं विकास के, फिर भी जो है बहुत बड़ा विषम भौगोलिक परिस्थिति है। तो क्या चाहेंगे कि जो हमारा जो आदि कैलाश का मार्ग है वो यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के रोज़गार के लिए वरदान सिद्ध हो, तो क्या चाहेंगे प्रधानमंत्री इस मार्ग का भी कुछ इसका विकास का कुछ? देखिए, मार्ग तो बन ही रहा है, मेरा ये है मानना है। जैसे ओम पर्वत दर्शन के लिए है, आदि कैलाश पे जो है जो हमारे पार्वती सरोवर है, गौरी कुंड है, इनका जो है रखरखाव हो, इनका सौंदर्यीकरण किया जाए। और विशेष तौर पर मेरी एक मांग है कि धारचूला में चाहे आप कहें दो, इस राज्य को 2 चीफ सेक्रेटरी धारचूला विधानसभा ने दिया है। और देश के अगर शहीदों में कहें तो शहीद जो है महाचक्र विजेता दीवान सिंह दानू जैसे लोग वहाँ पर पैदा हुए हैं। सर्वियर के रूप में देश और दुनिया में जिन्होंने अपना नाम किया, पंडित किशन सिंह नैन सिंह जैसे लोग वहाँ पर उस जगह पर पैदा हुए हैं। और साहसिक पर्यटन में कहें तो लवराज धर्मसत्तू जैसे युवा साहसिक पर्यटक से जुड़े हुए युवा
गांव वहाँ पे हैं। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी उस क्षेत्र को उन्होंने पहले भी वहाँ पे उनका जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे उनका विजिट रहा है, वो नयन आश्रम जो है मानसरोवर यात्रा उन्होंने करी है। तो मेरा ये मानना है एक तो मानसरोवर यात्रा खुल जाए, दूसरा वहाँ पे जो कोविड के बाद से जो पॉनी पाउडर्स थे, जो वहाँ के व्यापारी हैं जो तगलागुट व्यापार करते थे, वो आज काफ़ी संकट में है उनके, क्योंकि रोज़गार बंद हो गया है और जो हमारे जिनका व्यापार था उनका सामान तगलाकोट में बर्बाद हो गया है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर से उन पॉनी पाउडर्सों के लिए और उन व्यापारियों के लिए भी कुछ आर्थिक मदद की जो है वहाँ पर से निर्देशित करें, उनको राहत देने का काम करें। और दूसरा, एक केवल धारचूला ही नहीं, धारचूला की तरह जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बसे हुए गांव हैं उन तमाम गांवों के लिए एक विशेष पैकेज दें, क्योंकि वहाँ पर आज भी कई गांव सड़कों से वंचित हैं और अभी भी मेरे उस क्षेत्र में 40% जो है भूभाग नेटवर्किंग से वंचित है। तो मेरा ये मानना है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए भी जो है संचार व्यवस्था है। और एक मेरा ये मानना है कि केंद्र से सीधे उत्तराखंड के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बसे हुए गांव हैं उनके लिए एक विशेष पैकेज की वो घोषणा करें जो सीधे उस क्षेत्र को मिले और वहाँ जो बेरोजगार हैं उनको भी लाभ मिले और उस क्षेत्र में जो विकास कार्य से जो वंचित हैं वो भी जोड़ा जाए। ये मेरा जो है उनसे उम्मीद है। बहुत बड़ी उम्मीद है विधायक धामी जी को कि उनके क्षेत्र में और उनके क्षेत्र में जो कोविड के बाद जो रोज़गार बिगड़ा है, जो रोज़गार घटा है, उसको वो एक नई ऊर्जा देंगे प्रधानमंत्री, ऐसी उन्हें उम्मीद है। सच की तोप के लिए महेंद्र सिंह नेगी।